ये एक इकलौता सवाल 21वीं सदी का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। जहाँ बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं, टीचर्स बच्चों से पूछते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं वो जॉब के बारे में सोचते हैं, या फिर जो कैरियर शिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं। उन सब का एक ही सवाल है कि भैया मुझे जॉब करना चाहिए या बिज़नेस। तो आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस में अच्छे से इन डिटेल्स इसको जानेंगे कि भैया आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस, कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, उसे मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप इजीली अपना कैरियर डिसीजन ले पाओगे। इस वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है जॉब वर्सेस बिजनेस है ना, और इसको हम 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं। पैरामीटर नंबर 1, टाइम टू सेटल अप, कितना वक्त लगता है सेटल होने में। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट, जॉब में या बिजनेस में किस में ज़्यादा और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। लोकेशन, कि जॉब कहाँ पे करोगे या फिर बिजनेस कहाँ पे करोगे। फिर रिस्क रिवॉर्ड, कि भाई कितना रिस्क लेने पे आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। एंड फाइनली सूटेबिलिटी, कि यार आपके लिए कौन सा सूटेबल है। सारे के सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को अच्छे से पूरा देखना। चलिए ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 कैरेक्टर है, एक है श्याम और एक है राजू। आई एम श्योर कि आपने हेरा फेरी देखी है तो आपको इन दोनों के बारे में पता है, इन दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में पता है। चलिए इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो श्याम जो है वो जो है स्कूलिंग करता है 12 साल, है ना, क्लास 1 से क्लास 12 तक। फिर ग्रेजुएशन करता है 4 साल, जिसमें वो बीटेक करता है एक ठीक ठाक कॉलेज से। फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट करता है यानी MBA करता है 2 साल के लिए, ठीक है। और इसको प्लेसमेंट लग जाता है 8 लाख पर एनम, जो कि आज के इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एवरेज है ना। ये इतना लग ही जाना चाहिए, इससे कम भी लगते हैं लोगों के और इससे बहुत ज़्यादा भी लगते हैं। तो मैंने एक एवरेज पकड़ के हिसाब किया हुआ है। तो हिसाब से जो है श्याम का एज जो है 24 से 25 साल है, जब उसने अपना ठीक से उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, MBA कंप्लीट कर लिया। 18 साल में मैंने सोच रखा है कि उसने अपना 12th पास कर लिया, एक बहुत ही मॉडरेट स्टैंडर्ड हिसाब से। तो 24 से 25 साल के अंदर श्याम को जो है 8 लाख पर एनम का जॉब लग जाना चाहिए। दूसरी तरफ है हमारे पास राजू, ठीक है। राजू ने स्कूलिंग करी 12 साल तक, है ना, क्लास 1 से 12 तक घिसते पिटते पढ़ा। उसके बाद जाके फिर उसने ग्रेजुएशन करी 3 साल, जो कि एकदम एक नॉर्मल सा BA या फिर BCom का कोर्स उसने करा, ठीक है। उसने पहला बिजनेस ट्राई किया, 1 साल लगाया उसमें और फिर वो बिजनेस फेल हो गया। फिर उसने दूसरा बिजनेस ट्राई किया, फिर 1 साल लगाया उसमें और फिर उसका बिजनेस वो फेल हो गया। फिर थर्ड बिजनेस जाके कहीं 1 साल लगने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट में आया कि भाई जितना लगाया था उतना लगभग निकल के आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। तब जाके उसने उसमें और 2 साल इन्वेस्ट किया, फिर जाके वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ। जो कि हिसाब किताब से कोई भी एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए 2 से 3 साल तो मेहनत करनी पड़ती ही है। तो उस बेसिस पे मैंने ये हिसाब किया हुआ है। तो अब जो है राजू का जो हमारा एज है वो 26 से 27 साल हो गए, 26 से 27। तब जाके, क्योंकि उसने 0 से शुरू किया था, तब जाके कह सकते हैं कि भाई वो सेटल है। तो बिजनेस में और जॉब में अगर हम देखें तो डेफिनेटली जॉब में आप जल्दी सेटल हो जाओगे, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करोगे, फिर इंटर्नशिप्स वगैरह करोगे और जाहिर सी बात है अगर जॉब लग गई तो 1-2 साल के अंदर आप अपने आप को सेटल्ड महसूस कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में सेटल होने में टाइम लगता है। बिजनेस में आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है, ले दे के एक ऐसा जगह पे पहुंचते हो जब जाके आपको लगता है कि हाँ ये बिजनेस सूटेबल है, जहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है, मैंने जितना डाला था वो अब कमाई हो रही है। फिर जाके आप प्रॉफिटेबिलिटी होते हो, फिर धीरे धीरे जाके आप सेटल होते हो, ठीक है। तो टाइम टू सेटल आपको पता चल गया कि बिजनेस में ज़्यादा लगता है, जॉब में कम लगता है। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर होगा इन्वेस्टमेंट। तो श्याम ने जो है बीटेक किया एक साधारण से कॉलेज से, बहुत अच्छे टॉप क्लास कॉलेज से नहीं करा। तो बीटेक में उसका खर्चा आया 6 लाख प्लस रहने का, खाने का, फूडिंग, लॉजिंग मिला के 10 लाख मैंने पकड़ के चला, जो कि मिनिमम आज के डेट में है। अगर आप बीटेक करते हो एक ढंग के कॉलेज से तो इतना तो लग ही जाना चाहिए, रेगुलर कोर्स है ना, रेगुलर कोर्स। फिर MBA, अब MBA करा उसने, तो MBA 2 साल का MBA में मान के चल रहा हूँ कि 8 लाख एक छोटे से स्टैंडर्ड कॉलेज में इतना लग ही जाता है, 8 लाख प्लस फूडिंग एंड लॉजिंग 12 लाख, है ना। तो टोटल कॉस्ट शाम का पड़ गया 22 से 24 लाख, जिसमें एडुकेशन लोन ईजीली अवेलेबल है, ईजीली एडुकेशन लोन अवेलेबल है। एडुकेशन लोन दे देते हैं, हाँ इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा हाई रहता है पर एडुकेशन लोन अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने साल के बाद होगा, 5 से 7 साल के बाद। मतलब जॉब मिलने के 5 से 7 साल लग जाएंगे, तब जाके आपका जो अगर एडुकेशन लोन ले रखा है आपने वो जाके चुकेगा।
और इनकम स्टार्ट होगा आफ्टर 6 ईयर्स। मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन के लिए लोन लिया, फिर जाके MBA के लिए लोन लिया, या फिर हो सकता है कि बस ग्रेजुएशन के लिए लोन लिया, तो बेसिकली 5-6 साल लग जाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में ही 4 साल लग गए, है ना, उसके बाद MBA में 2 साल लग गए, 6 साल तो लग ही गए। तो इस वजह से इसमें जो है इनकम जो है 5-6 साल के बाद स्टार्ट होता है। जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आप जॉब रेडी हो जाते हो, है ना। लेकिन बिजनेस का सीन अलग है, क्योंकि राजू ने एक बहुत ही साधारण से कॉलेज से MBA किया, मतलब BCom किया या फिर BA किया, तो उसके एजुकेशन में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, मैक्सिमम 1-2 लाख रुपए खर्चे हुए, क्योंकि वो अपने घर के पास ही किसी सरकारी या फिर छोटे से पब्लिक या फिर ऐसे किसी कॉलेज में उसने BA या BCom कर लिया। हो सकता है डिस्टेंस से कर लिया हो, क्योंकि उसे जो है अपनी डिग्री के बेसिस पे काम तो करना नहीं है ना। तो इस वजह से इसमें खर्चा बहुत कम आया। लेकिन पहले बिजनेस में उसने 1 लाख रुपए लगाए थे, जो डूब गया। फिर दूसरे बिजनेस में उसने 2 लाख लगाए थे, वो भी डूब गया, है ना। ऐसा होता ही है इजीली, है ना। बिजनेस अगर उसके पिताजी का बिजनेस नहीं है, पापा जी का बिजनेस नहीं है, अगर वो जीरो से शुरू कर रहा है, तो 1-2 बिजनेस में पैसे तो डूबेंगे। और ये मैंने बहुत ही कम, बहुत ही आइडियल पकड़ा है। लोगों के 20-20 लाख, 25-25 लाख, 50 लाख, पता नहीं कितने डूब जाते हैं बिजनेस में, है ना। तो मैंने बहुत कम पकड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोर्स का फीस भी कम पकड़ा हुआ है और सैलरी बहुत ज़्यादा पकड़ी हुई है, वैसे मैंने यहाँ पे भी जो है आप बिजनेस में डुबाने वाला पैसा भी कम पकड़ा हुआ है, ताकि एक बैलेंस में रहे। ओके, तो थर्ड बिजनेस जाके कुछ 5 लाख रुपए डालने के बाद, 2 साल मेहनत करने के बाद, और उस 2 साल में और 2 लाख रुपए डालने के बाद, लगभग 7 लाख रुपए डालने के बाद राजू का बिजनेस चल पड़ा। तो राजू का टोटल कॉस्ट कितना आया? 12 से 15 लाख। क्यों? क्योंकि राजू ने किसी एक्सपेंसिव कॉलेज से अपनी डिग्री तो करी नहीं, तो इस वजह से जो पैसे बस एक BTech या MBA में लग जाना चाहिए, उतने पैसों में राजू ने एक 4-5 साल समय देने के बाद अपना बिजनेस जो है खड़ा किया, जिस बिजनेस से मोटा मोटा महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए राजू कमा सकता है। ओके, अब लोन्स यहाँ पे मिलना बहुत डिफिकल्ट है। राजू के लिए लोन्स का रास्ता जो है बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन लोन्स इजीली मिल जाते हैं। बैंक को पता है कि आप जो है अपना कोर्स कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको एक मिनिमम सैलरी का जॉब मिलेगा और आपसे हम पैसे काट लेंगे। लेकिन बिजनेस का कैसा है ना कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा वो पता नहीं, इस वजह से बिजनेस लोन स्टार्टिंग में मिलना मुश्किल रहता है। प्लस सिविल स्कोर के बारे में आपने सुना होगा, सिविल स्कोर कम रहे तो भी बिजनेस का लोन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लोन्स थोड़ा डिफिकल्ट है। तो राजू ने पहले जो पैसे डुबाए, हो सकता है अपने माँ बाप के डुबाए या लोगों से उधारी लेके डुबाया, फिर धीरे धीरे जब उसने पैसे बनाया तो जाके उसका बिजनेस जो है ब्रेक इवन पॉइंट में आया। अभी इनकम जो है राजू का ये पहले ही साल से स्टार्ट हो जाता है। अब 1 लाख डुबाया तो ऐसा तो नहीं है पूरा ही 1 लाख डुबा दिया, हो सकता है कुछ इसने कमाया भी हो, है ना। दूसरे साल में भी हो सकता है कुछ इसने कमाया हो। तो यहाँ पे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद जाके आप कमाओगे, ठीक है ना। अगर आप साइड हसल कर रहे हो, ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हो या फिर यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो बात अलग है। अदरवाइज बस अगर आप कोर्स कर रहे हो, जो कि मैंने आइडियली ऐसा पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो पैसे नहीं कमाओगे, कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जॉब लगने के बाद ही पैसे कमाओगे। बट बिजनेस में ऐसा है कि आप स्टार्टिंग में ही से ही पैसे कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट का समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली जॉब में थोड़ा सा ज़्यादा ही है, अगर आप एक आइडियल मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से अगर आप चीज़ों को कंसिडर करोगे, जो कि मैंने किया हुआ है, ठीक है। अगर आप बहुत ही अल्ट्रा रिच फैमिली से हो तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है ना, आप बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगा के भी उसको गंवा सकते हो, है ना। तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब लोकेशन देखो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है श्याम ने किसी मेट्रो सिटी से किया, जैसे बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, गुड़गांव हो गया, ऐसे किसी जगह से किया, क्योंकि वैसे जगह पे ही अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है ना। अगर वो एक छोटे से किसी अपने विलेज में जहाँ पे रहता है वहाँ से अगर किया होता उसने ग्रेजुएशन, तो हो सकता है पैसे कम लगते बट प्लेसमेंट नहीं लगता। तो इस वजह से प्लेसमेंट के लिए उसने मेट्रो सिटी में किया। फिर जॉब जो मिलता है वो भी मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में ही मिल रहा होता है या फिर अब्रॉड में मिल रहा होता है ना। तो मतलब कि वो कभी घर पे नहीं है, नेवर एट होम। श्याम बाबू कभी घर पे नहीं रह सकते, है ना। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो अभी नहीं रहा। वो कोविड के टाइम पे आया था, फिर चला गया। बहुत कम लोगों को वो मौका मिलता है घर से काम करने का। तो बेसिकली जो श्याम बाबू है, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि वो पुणे, मैंगलोर, है ना, हैदराबाद, ऐसे किसी बड़े सिटी में, या फिर हो सकता है अब्रॉड में, US में वगैरह, है ना, दुबई, ऐसे किसी जगह पे चले गए अपने कैरियर को सेटल करने के लिए, और उनका लोकेशन हमेशा घर से दूर रहा। लेकिन जो राजू थे, राजू ने क्या किया, ग्रेजुएशन अपने घर के सामने किसी एक फालतू के कॉलेज से कर लिया, और बिजनेस तो ऑब्वियसली अपने घर के पास ही कर रहे हैं। तो ये ऑलवेज नियर फैमिली है।
कि वो अपने घर के पास ही रह रहे हैं और भविष्य में उसके फैमिली के जो मेंबर्स है, उसके भाई है ना, उसके पिताजी, उसकी मम्मी जी, उसके चाचा का बेटा, काका का बेटा, इन लोगों को भी वो अपने बिजनेस में ज्वाइन करवा सकता है। बेसिकली एक फैमिली बिजनेस जो है बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली कहानी का तात्पर्य ये है लोकेशन का कि अगर आप अपने फैमिली, अपने माँ बाप, अपने भाई बंधु इनके पास रहना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है बिज़नेस चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है घर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन हो कि आप घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, तो उस केस में आपको अपने पूरे के पूरे परिवार को अपने साथ रिलोकेट करना पड़ेगा नए शहर में, जो कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लोग तो नहीं कर पाते। और अगर आप दूर रह सकते हो, आप रहना चाह रहे हो, रह सकते हो, घर में भी कोई दिक्कत नहीं है और भी लोग हैं घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए, तो जॉब आपके लिए बेस्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैरामीटर है रिस्क रिवॉर्ड, है ना, कि कितना रिस्क में कितना रिवॉर्ड मिलता है। तो देखो जॉब में क्या है ना, लो रिस्क है। क्यों? क्योंकि यार आप जो है एजुकेशन लोन भी ले लोगे और अगर आपकी सैलरी प्लेसमेंट भी कम होगी, मैं सब खराब मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस या कॉमर्स इंडस्ट्री में ये माना गया है कि आप पहले जो है ख़राब चीज़ों को पकड़ो, प्रॉफिट को बाद में पकड़ो। तो इसमें क्या है कि अगर आपका एजुकेशन लोन चल रहा है, आपको प्लेसमेंट भी बहुत घटिया मिला हुआ है, फिर भी आप आराम से अपने लोन को रीपे कर सकोगे इन ए स्पैन ऑफ 5 to 7 ईयर्स। 5-6 साल, 7 साल लग सकते हैं। धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका लोन जो है मिट जाएगा और आप एक मेट्रो सिटी में सेटल भी हो सकते हो। आगे चल के आप घर ले सकते हो होम लोन पे, आप कार ले सकते हो कार लोन पे, है ना। इस तरह के लोन्स जो है अवेलेबल होते हैं इजीली, जो जॉब कर रहे होते हैं और लोग लेते भी हैं। फिर आप शादी कर सकते हो और इस तरह से आप जो है एक मेट्रो सिटी में एक लो रिस्क लाइफ जो है लीड कर सकते हो। तो क्योंकि रिस्क लो है तो रिवार्ड भी भैया लो ही है ना। क्या है रिवार्ड? लो रिवार्ड है। क्यों? क्योंकि सैलरी जो है उसमें से आपको होम लोन देना है या फिर रेंट देना है, दोनों में से कुछ तो देना है, रहोगे ना कहीं पे। फिर क्योंकि आप घर से दूर रह रहे हो, जाहिर सी बात है आपको कहीं तो रहना पड़ेगा। मेट्रो सिटीज़ बहुत महंगे होते हैं, तो घर ले लेना ही सूटेबल है। 50,000 60,000 रुपये क्यों रेंट देना है, उससे अच्छा घर ही ले लो। लोन दे दोगे तो कुछ सालों बाद जो है घर आपका बन जाएगा, फ्लैट आपका बन जाएगा। इस माइंडसेट से लोग जो है होम लोन ले लेते हैं। एडुकेशन लोन वो भी चल रहा होता है बहुत लोगों का। फिर हाई लिविंग कॉस्ट, है ना, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में जॉब लग रहा है तो वहाँ लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक वक्त का खाना जो है 100 रुपये में नहीं आता। आपको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा हर चीज़ में। और क्योंकि आप जॉब कर रहे हो तो आपका एक सोसाइटी है ना, सोसाइटी जिन लोगों के साथ जॉब कर रहे हो वो जैसे रह रहे हैं, उनका जो रहन सहन है उस हिसाब से आपको भी रहना पड़ता है, तो आपको खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिक बिल्स, मेडिकल बिल्स, इस तरह के तमाम गैस के बिल्स और भी बहुत सारे बिल्स होते हैं ना, उन बिल्स को पे करने के बाद टैक्स, भयंकर टैक्स। आप जितना कमाओगे उसके ऊपर सरकार 30% टैक्स ले रही है। बोलती है 12 लाख तक जो है छूट है, बट छूट नहीं है, स्लैब के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। और फिर उसके बाद का बात तो किस्सा अलग। तो बेसिकली सेविंग्स बहुत कम होगा जॉब स्टार्टिंग फेज में। पहले 5-10 साल में तो बहुत ही कम होगा। प्रॉपर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का, और एक साइड हसल करना पड़ेगा। या तो यूट्यूब में वीडियोस बना लो, इंस्टाग्राम में रील्स बना लो, या फिर बच्चों को पढ़ा लो, ट्यूशन्स पढ़ा लो, या फिर आप जिस चीज़ में भी हो आप उस चीज़ में कुछ एक साइड हसल करो। तो हो सकता है कि आप एक स्टार्टअप का प्लान करो, कुछ भी ऐसा करो तो ग्रोथ है। अदरवाइज जॉब में जो है रिवार्ड बहुत ख़राब है। चलिए अब हम बिज़नेस के बारे में देखते हैं कि राजू जी का क्या सीन है यहाँ पे। बिजनेस में क्या है ना, हाई रिस्क है, हाई बहुत हाई रिस्क है। किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में तो बहुत हाई रिस्क है। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट हो। किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? आप डिपेंडेंट हो अपने कस्टमर्स के टेस्ट के ऊपर। जैसे नोकिया एक टाइम पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन था, अचानक से टेस्ट बदला और फिर वो ख़त्म हो गया। तो हो सकता है आपका बिजनेस जो है टेस्ट, लोगों के टेस्ट बदलने की वजह से चेंज हो जाए। फिर वर्कर्स, आप अपने वर्कर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। एक तो वर्कर मिलना मुश्किल है, ठीक है, अच्छे स्किल्ड लेबर्स जो है मिलना मुश्किल है। मिल गया तो वो हो सकता है मिसमैनेजमेंट कर दे, गड़बड़ी कर दे कुछ, है ना, या फिर हो सकता है बिहेवियर ख़राब हो जाए। आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप किया हुआ है, लेकिन आपके जो स्टाफ है ना उनका बिहेवियर बहुत ख़राब है कस्टमर्स के प्रति, तो उसके वजह से आपका जो है बिज़नेस ख़राब हो सकता है। फिर चोरी वगैरह, थेफ्ट वगैरह ये सब तो लगा ही रहता है। तो वर्कर्स को लेके एक बहुत बड़ा हेडेक रहता है ये हर बिज़नेस में। फिर गवर्नमेंट नॉर्म्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, हाँ आप जो कर रहे हो वो लीगल है भी कि नहीं, बहुत सारे लीगैलिटीज़ इशू डाल देते हैं गवर्नमेंट।
टैक्सेशंस बहुत भयंकर है, जीएसटी बहुत भयंकर है, हर चीज़ में जीएसटी लगा हुआ है। लेबर के रूल्स है ना, जो लेबर को आप रख रहे हो, आपको उनका ईपीएफओ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, उनके इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा, उनके लिए पेंशन फंड्स बनाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। इस तरह से और भी बहुत सारे लेबर रूल्स हैं, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। फिर जाके प्रॉफिटेबिलिटी, सबसे भयंकर चीज़ कि भैया आपका बिजनेस डिपेंड है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिट कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो आपका बिजनेस जो है मेंटेन्ड रहेगा, अदरवाइज बैंकरप्सी दिवाला आ जाएगा, है ना। और इन सब के बाद एक अनफॉर्सिन रिस्क, यानी जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है। कोविड, जैसे कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, कितने बिजनेसेस खराब हो गए, कितने बिजनेसेस बंद हो गए, पूरा का पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री सब खराब हो गया, कितने लाखों करोड़ों लोग खराब हो गए। अभी जैसे हमने देखा कश्मीर में जो है आए दिन ऐसे हमले होते रहते हैं, है ना। तो कश्मीर में जो है घूमने गए थे जो टूरिस्ट, उनके ऊपर हमला हो गया पहलगांव में। तो अब वहाँ पे जितने भी बिजनेसेस हैं, वहाँ पे जितने भी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, जो कि टूरिस्ट इंडस्ट्री को डिपेंडेंट है, उनका तो गया ना, बहुत टाइम के लिए ख़राब हो गया बिजनेस। इस तरह की चीज़ें जो अनफॉर्सिन रिस्क हैं, इसको आपको जो है नहीं समझ सकते, ये रिस्क है। उसके बाद एक्सीडेंट, अचानक से आग लग गया, है ना, कुछ चोरी हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो भी एक हादसा हो सकता है। तो रिस्क बिजनेस में हमेशा है, बहुत हाई है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। लेकिन रिवॉर्ड, बिजनेस में रिवॉर्ड भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, ये चीज़ आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने खर्चे यहाँ पे जो है यहाँ पे बताए, जो खर्चे एज ए जॉब, कि भैया आपका लोन होगा, है ना, आपका इंश्योरेंस होगा, इलेक्ट्रिक बिल्स होगा, मेडिकल का बिल्स होगा, खाने पीने का, रहने का खर्चा होगा, ये सारे खर्चे बिजनेस एक्सपेंसेस में आप जोड़ सकते हो। जब आप बिजनेस कर रहे हो ना, आप कार ले लिए बिजनेस के नाम पे, आपने घर ले लिया बिजनेस के नाम पे, आपने ऑफिस ले लिया बिजनेस के नाम पे, आपका लोन चल रहा है बिजनेस के नाम पे। तो बेसिकली अगर आप साल का 20 लाख रुपए बिजनेस से कमा रहे हो, तो आपने इनका जो लोन्स है और इनको बनाने खरीदने के लिए जो खर्चा लगा, इसको आप एक्सपेंसेस में दिखा दो, तो ऑटोमेटिक आपका 12 लाख से नीचे जो है प्रॉफिट आ जाएगा, है ना, कि भैया हाथ में प्रॉफिट आ रहा है 12 लाख के नीचे, सबको सैलरी देने के बाद, सारे खर्चे को हटाने के बाद। तो टैक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स बन जा रहा है ना। प्लस लोन्स का इंटरेस्ट भी बहुत लो होता है। बिजनेस, एक बार आपका बिजनेस सक्सेसफुली चलने लग जाए, तो आपने देखा होगा ना, ये अदानी वगैरह, नीरव मोदी, ये सबको कितना ज़्यादा लोन मिल जाता है, कैसे आसानी से मिल जाता है। और आप लोग चाहे जितना भी बड़ा सीईओ बन जाओ किसी भी कंपनी का, लोन मिलने में मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो है ना, एक बिजनेस प्लान के बेसिस पे लोन मिलता है कि आपका जो ये प्लान है, इसके बेसिस पे इतना इनकम होने को है, आपका कंपनी का इतना वैल्यूएशन है, तो आपको इतना लोन मिल जाएगा। ये सब ख्याली पुलाव है, ये है ही नहीं, ये अभी है ही नहीं, लेकिन आपको लोन मिल जाएगा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जॉब में क्या है ना, आपके पास जो है, आप आईटीआर दिखाओ 3 साल का, आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, आपका कितना इनकम है, उसके बेसिस पे आपको जो है लोन मिलता है। उसके बाद जनरेशनल वेल्थ, ठीक है। ये जनरेशनल वेल्थ क्या है मैं बताता हूँ आपको, ईजिली आसान भाषा में समझाता हूँ, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ऐसा है कि आपने एक जॉब किया, ठीक है, आप 30 ईयर्स जॉब करते हो, ठीक है। 30 ईयर्स जॉब करने के बाद आप उस जॉब से रिटायर होते हो। जब रिटायर होते हो तो आपका 5 लाख पर मंथ जो है सैलरी है, बहुत अच्छा। लेकिन जो आपका बेटा या बेटी है, जब वो अपने टाइम पे वापस आएंगे, उनको जब जॉब करना रहेगा, तो क्या उनको 5 लाख सैलरी से स्टार्टिंग होगा? नहीं, उनको शायद 50,000 या 1 लाख रुपए से उनका जो है स्टार्ट होगा सैलरी। लेकिन अगर आपने एक बिजनेस खड़ा किया, है ना, आपने उसी टाइम को 30 साल लग करके आपने एक बिजनेस खड़ा किया, और जब आप बिजनेस से रिटायरमेंट हो रहे हो, ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है 5 लाख से ज़्यादा आपका पर मंथ इनकम हो, लेकिन मैंने 5 लाख ही पकड़ के चल रहा हूँ। यहाँ पे भी 5 लाख पर मंथ आपका इनकम है, 5 लाख पर मंथ, ठीक है। तो क्या आपके बच्चों को क्या सेम अमाउंट मिलेगा क्या? यस। आपके बच्चे जब उस बिजनेस में जो है कदम रखेंगे, तो पहले ही दिन से उतना कम आएंगे जिस पैसे पे आप जो है बिजनेस को छोड़ के गए थे। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। तो एक जनरेशनल वेल्थ बन जाता है कि भाई वो अपने आपके बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उनके बच्चे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस तरह से जो है आपने देखा ना, अंबानियों का चल रहा है, वैसे सबका ही वैसा है। तो ये जो है बिजनेस जो है रिवार्ड बहुत बहुत हाई है। तो पैसा ही पैसा होगा वाला जो थीम है, जॉब के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बिजनेस के लिए पॉसिबल है। क्योंकि आप एक जॉब करके कभी भी ऐसे जी वैगन, है ना, या फिर कोई भी ऐसे मर्सिडीज, है ना, इस टाइप का जो है बहुत 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ का कार, है ना, महंगे होटल्स जहाँ पे 5 लाख रुपए पर नाइट,
जो है ऐसा रहता है, वैसे महंगे होटल्स में रहना, इस चीज़ों को अफोर्ड करने के बारे में आप जो है नहीं सोचोगे। हाँ, हो सकते हो अगर आप जो है टॉप 1% में आ जाओ, जैसे CEOs वगैरह बन जाओ, आपने IIT से पढ़ाई करी, फिर उसका IIM से करे, उसका 10 साल 20 साल जो है आपने अब्रॉड में खटा, ऐसा कुछ किया तो आपके लिए ईजी है, कर सकते हो। बट वो टॉप 1% में उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास बेसिकली आप जो है जॉब करके ऐसा बहुत ही जो है पैसा ही पैसा होगा वाला सीन है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे क्या है कि एक स्टैंडर्ड लाइफ आप लीड कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन जो है अल्ट्रा लग्जरी वाला लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बिजनेस में ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सर्वाइव कर गए, अगर आपका बिजनेस बन गया, खड़ा हो गया, पहले स्ट्रगल है लेकिन बाद में बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे। ये जो लग्जरी कार्स है, घर है, रिसोर्ट है, विलास है, इस तरह के भटेरो चीज़ जो है जो आप देखते हो इंस्टाग्राम में आज के डेट पे, वो अचीवेबल है। लास्ट में सूटेबिलिटी, कि भैया किसको बिजनेस करना चाहिए, किसको जॉब करना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं जॉब का बता देता हूँ। देखो यार, अगर आप एक लो रिस्क कैपेसिटी है आपका कि भैया मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, मुझे आराम से जो है अपना काम करना है, आपका रिस्क जो है बहुत लो रखना है, आपको एक सिंपल सादा सीधा पीसफुल लाइफ चाहिए, तो जॉब आपके लिए। आप अपने परिवार से दूर रह सकते हो या रहना चाह रहे हो, बहुतों का होता है ना, नहीं पसंद घर वालों के साथ रहना है, बहुत चिड़चिड़ है, ऐसा अगर सिचुएशन है, आपको बाहर रहना है या पसंद है अकेले रहना, दूर रहना चाहते हो अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ, ऐसा का सीन है, घर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नहीं, घर पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, या फिर लोग हैं तो बहुत सारे लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो संभाल लेंगे, ऐसा है तो आप जॉब आपके लिए है, ठीक है। आप अच्छा एडुकेशन जो है अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आप एक्सेप्शनली बहुत अच्छे हो अपने पढ़ाई में, IITs IIM मैंने बताया, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो यू कैन एंड अप इन अ वेरी गुड जॉब, तो ये जॉब आपके लिए है। फिर अगर आपके डिज़ायर्स बहुत लिमिटेड है कि भैया मैं एक छोटी ज़िंदगी पर उसको खुशी से जीना चाह रहा हूँ, कि मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी हो, एक छोटा सा घर हो, एक छोटा सा परिवार हो, और जो भी मुझे चाहिए मैं इजीली उसको कर सकूँ, जो भी मुझे चाहिए वो मैं कमा सकूँ, खा सकूँ, और थोड़ा पैसा जो है अपने लिए भविष्य के लिए रख सकूँ, ऐसा एक छोटा सा अगर आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए तो भैया जॉब आपके लिए है ना, जॉब इज़ फॉर यू। लेकिन 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 बिजनेस किसके लिए है? बिजनेस उनके लिए भाई जो हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हैं, जिगरा रखते हैं, गट्स रखते हैं कि भैया जो हो जाए देख लेंगे, सब चल जाए, सब खत्म हो जाए मेरा, लेकिन मेरे को बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, सब चला जाए मेरा, ऐसा वाला अगर आपके साथ सीन है कि मुझे बिजनेस ही करना है, मैं सब कुछ दाव पे लगाने के लिए राजी हूँ, मैं कैरियर दाव पे लगाने के लिए राजी हूँ, तो फिर बिजनेस आपके लिए है, ठीक है। आपने अपना अर्ली कैरियर लाइफ जो है वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट सर्विस के प्रिपरेशन में, या फिर किसी प्राइवेट फर्म के प्रिपरेशन में, है ना, कुछ भी ऐसे किसी भी प्रिपरेशन में, या किसी अलग चीज़ की वजह से, किसी हादसे की वजह से आपने अपना अर्ली कैरियर लाइफ, यानी 21 से लेके 28 29 साल या 30 साल या फिर 35 ऐसे एज तक आप पहुंच चुके हो और अभी तक आप सेटल नहीं हो, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको बिजनेस ही करना है। अभी जॉब करने जाओगे तो वो चना भटूरे जैसा आपको सैलरी वाला जॉब मिलेगा जिससे आप कुछ नहीं कर सकोगे, तो आपके लिए बिजनेस है। दूसरा हो गया तीसरा, कि यार आप घर नहीं छोड़ सकते, कांट लीव होम, आप घर छोड़ नहीं सकते, आपके घर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी माँ, आपके पिताजी, है ना, आपके माँ बाबा, आपके भाई बहन, ये लोग जो है वो अकेले रहने के लिए सक्षम नहीं है, या रहना नहीं चाह रहे, या फिर आप नहीं रहना चाह रहे उनके बिना, आपको अपने घर के पास ही रहना है, ठीक है, ऐसा वाला अगर सीन है तो यार बिजनेस ही करना पड़ेगा आपको, अनलेस आपका घर किसी अच्छे मेट्रो सिटी में है ना, किसी अच्छे जगह पे है जहाँ पे जॉब इजीली अवेलेबल है, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम का कोई जुगाड़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको तो फिर बिजनेस करना पड़ेगा। फोर्थ, कि यार आपने बहुत अच्छा एडुकेशन जो है आपने अफोर्ड नहीं किया, है ना, यू कुडंट अफोर्ड क्वालिफिकेशन फ्रॉम एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशंस, कि IIT IIM जैसे पढ़ने के लिए आप उतने वो थे नहीं, उतने स्टूडियस थे नहीं, उतने ब्राइट थे नहीं कि IIT IIM में आपका एडमिशन मिल जाएगा, और जो भी प्राइवेट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे 15-20 लाख 25 लाख का जो है स्टार्टिंग फीस होता है, वैसे जगह पे आप पढ़ नहीं पाए, आपने एक एवरेज जगह से इतनी पढ़ाई करी है और आपको एक एवरेज सैलरी मिलेगा 5-6 लाख पर एनम का, और उस एवरेज सैलरी में एक एवरेज लाइफ आप लीड नहीं करना चाहते, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। और फाइनल, अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है कि मुझे कुछ बड़ा करना है
कुछ बड़ा करना है, मैं कोई छोटे मोटे चीज़ में सेटल नहीं हो सकता। मैं 30-40 हज़ार 50 हज़ार सैलरी में मैं सेटल नहीं हो सकता। मेरे को वो गरीबी की लाइफ नहीं जीनी है जो मैंने देखा है बचपन से। ऐसा टाइप का अगर आपके अंदर एक कोई आग है तो फिर आपको लिए बिजनेस ही सही है, आपको बिजनेस ही करना चाहिए। और इस एनालिसिस के बाद आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको जॉब करना है कि बिजनेस। ठीक है, दोनों के कुछ कुछ फ़ायदे हैं, दोनों के कुछ कुछ नुकसान हैं, लेकिन आपके टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा मिला, लग रहा है कि यार हाँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें उन सब के साथ जो कंफ्यूज्ड है अपने लाइफ में कि जॉब करना है कि बिजनेस करना है, स्पेशली अपने पेरेंट्स को या फिर अपने बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स को जो कि चाह रहे हैं कि आप भी इस कन्फ्यूजन से निकले, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, नया चैनल है, समझे क्या। फिर कनेक्टेड रहना। थैंक यू।